हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में हम लोग पेपर 2 करेंगे। पेपर 2 जो कि आपका यूनिट नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा PYQ क्वेश्चन रहता ही है, कभी मैचिंग रहता है, कभी असर्शन रीजन रहता है। ठीक है, तो वो है आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी मेजर करता है कि हाउ रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई गुड्स या सर्विसेज का चेंज होता है प्राइस के चेंज होने से। मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है, ये हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में देखते हैं। इतना तो हमें क्लियर है कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी मेजर करता है हाउ रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांड या सप्लाइड है गुड्स और सर्विस का टू चेंज इट्स प्राइस, इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। फर्स्ट जैसे कि आ जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे अपने प्राइस में, एकदम मतलब 10 से आप 9 भी किया, आपने 8 भी किया, तो इससे आपका इन्फिनाइट मतलब काफी ज्यादा चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में। कंज्यूमर जो होते हैं ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं प्राइस को लेकर के, और प्राइस में अगर थोड़ा भी अप या डाउन करते हो तो वह आपका प्रोडक्ट को पूरा बाय करना बंद भी कर सकते हैं। ग्राफिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम शो करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम है। ये प्राइस रखा है हमने, प्राइस इतना है। क्वांटिटी डिमांड आप देख सकते हो, क्वांटिटी डिमांड दूसरा। तो परफेक्टली इलास्टिक बेसिकली आपका हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, जो हमें ये बताता है कि अगर हम हम टाइनी मतलब थोड़ा सा भी चेंज करेंगे अपना प्राइस में अगर हम थोड़ा भी चेंज करेंगे तो कस्टमर तुरंत शिफ्ट करेगा दूसरे दुकान पे, जो हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने की वजह से अगर ये अपना दुकान में प्राइस का चेंज कर रहा है तो ये दूसरे दुकान में जाएंगे, अगर ये भी चेंज कर रहा है तो दूसरे दुकान में जाएंगे। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये कहता है कि अगर आपका प्राइस में थोड़ा सा भी स्लाइटली चेंज भी आएगा तो पीपल कैन स्टॉप बाइंग दैट प्रोडक्ट एंटायरली। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम शो करते हैं, याद रखना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे थोड़ा भी चेंज हुआ प्राइस में तो इससे काफी ज्यादा चेंज होगा डिमांड में, काफी ज्यादा डिमांड में चेंज होगा। और आपके पास सब्स्टिट्यूट भी होता है इसमें, बहुत सारा सब्स्टिट्यूट काफी ज्यादा होने की वजह से आपका प्राइस में चेंज अगर हुआ तो क्वांटिटी डिमांड काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज इन्फिनिटी लिखा है। इलास्टिसिटी कैसा होता है, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो आपका मोनोपोलिस्टिक में हो सकता है। डिमांड जो होता है रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ये हुआ कि जितना भी परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, उससे ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब आपका जो यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज कर रहे हो, इससे ये ज्यादा हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है प्राइस के कंपैरिजन में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाँ ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। रिलेटिवली इलास्टिक आप देख सकते हैं प्राइस कितना चेंज हुआ है, इसकी वजह से डिमांड कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे आपका रिलेटिवली इलास्टिक जहाँ पे परसेंटेज चेंज जो होता है क्वांटिटी डिमांड का ये ज्यादा होता है। दिस क्वांटिटी डिमांड का चेंज ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइस, जहां पे कंज्यूमर ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं प्राइस चेंज को लेके। जैसे कि लग्जरी गुड्स की बात करें या आइटम का, जहां पे हमारे पास काफी ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता है, अगर थोड़ा सा भी आप इंक्रीज करोगे प्राइस में तो इससे आपका क्वांटिटी डिमांड ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, ग्राफिकली ये फ्लैटर होता है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को हम ऐसे करके शो करते हैं, जहां पे क्वांटिटी डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू प्राइस। हम थोड़ा भी
प्राइस में चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड काफी ज्यादा चेंज होगा। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इस केस में परसेंटेज चेंज जो हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, ये एग्जैक्टली इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है ये बिल्कुल बराबर है प्राइस से। टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहता है प्राइस चेंज होने से। ये जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है ये इंडिकेट करता है एक बैलेंस रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बनाया साइन इक्वल का, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, तो दोनों इक्वल एकदम बैलेंस सिचुएशन लेके चल रहे हैं। ये डिमांड का मॉडरेट स्लोप होता है। यूनिटरी इलास्टिक का आप देख सकते हो यहाँ पे जितना प्राइस चेंज हुआ है उतना क्वांटिटी चेंज भी हुई है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। यूनिटरी इलास्टिक का डायग्राम इज लाइक दिस, जहां पे प्राइस चेंज की वजह से जितना चेंज हुआ है उतना आपका क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये एक बैलेंस अप्रोच को, बैलेंस रिस्पॉन्स को फॉलो करता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, जो कि एक बैलेंस एग्जैक्टली इक्वल परसेंटेज में चेंजेस होता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो डिमांड हो रहा है ये इन इलास्टिक है, मतलब जो भी परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में जो भी चेंज हो रहा है ये कम चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू प्राइस। ठीक है, मतलब आप जितना भी प्राइस में चेंज कर रहे हो, प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है, इसके कंपैरिजन में जो क्वांटिटी डिमांड बदल रहा है ये कम बदल रहा है, कम चेंज हो रहा है। ठीक है, कम चेंज हो रहा है। सेम यहाँ लिखा हुआ है कंज्यूमर कम रिस्पॉन्सिव होते हैं प्राइस को लेकर के, जैसे कि मेडिसिन हो गया, बेसिक फूड आइटम हो गया। अगर मान लो आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन चल रहा है, मान लो पैरासीटामोल का प्राइस को क्या किया, बढ़ा दिया गया, पैरासीटामोल को प्राइस को क्या किया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, और आपका क्वांटिटी डिमांड क्या उससे कम हो जाएगा? यस, आप दूसरे किसी मेडिसिन पर शिफ्ट कर सकते हो। नहीं, मेडिसिन का यहाँ पे एग्जांपल ठीक नहीं बैठेगा। लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेडिसिन या बेसिक फूड। यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल्स को ले सकते हैं, बेसिक फूड आइटम को ले सकते हैं। मेडिसिन यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि मेडिसिन का तो चेंज ही नहीं होता है ना, हमें जितना रिक्वायर्ड हो तो हम फुलफिल करेंगे ही। कंटिन्यू बाइंग देम इफ प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो हम अपना नेसेसिटी आइटम को खरीदेंगे ही, नेसेसिटी डिमांड फुलफिल करेंगे ही। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक स्टीपर होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब ये होता है क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल नहीं बदलता है। यहाँ पे आपका मेडिसिन का एग्जाम्पल काफी अच्छा बैठेगा कि क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल ही नहीं बदलता है, प्राइस में कितना भी चेंजेस आ जाए। कंज्यूमर जो होते हैं कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव होते हैं प्राइस को लेकर के, बिल्कुल हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल हो सकता है इसका लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो कि प्राइस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कंज्यूमर परचेज करेंगे ही, आप कितना भी प्राइस कम करो या बढ़ाओ। ठीक है, तो इसका आपका वर्टिकल लाइन से हम शो करते हैं, ये ऐसे शो होता है कि प्राइस कितना भी चेंज करो, हमारा जो डिमांड है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, उतना ही परचेज करेंगे। तो यहाँ पे आप मेडिसिन का एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ से मैं ये मेडिसिन का एग्जांपल को क्रॉस कर देती हूँ, सच एज मेडिसिन को हटा देती हूँ। ठीक है, मेडिसिन नहीं लिख के यहाँ पे आप बेसिक फूड आइटम लिख सकते हो। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे कोई भी आप कितना भी चेंज कर लो, लाइफ सेविंग ड्रग्स को आप ले सकते हो, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ग्राफिकली ये वर्टिकल लाइन से शो किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑल्सो सप्लाई व्हेन देयर आर, मतलब ये जो सारे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, ये बताता है कि क्वांटिटी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है चेंज इनटू प्राइस, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे प्राइस जितना भी है, प्राइस का चेंज होने से आपका क्वांटिटी डिमांड भी शिफ्ट हो सकता है। अगर आप प्राइस में थोड़ा भी चेंजेस लाओगे तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता है। इन इलास्टिक मतलब क्या हुआ कि आपका प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है, जैसे कि मेडिसिन का जो अभी हमने बात किया, प्राइस कितना भी आप चेंज करोगे, क्वांटिटी डिमांड हमारा जितना है उतना ही रहेगा। हमें सॉल्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतने ही परचेज करेंगे। आप 19 से यहाँ 20 कर दो, 25 कर दो, बट हमें जितना सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही परचेज करेंगे। पहले भी हम 19 में खरीदते थे, अभी भी 25 में एक पैकेट ही खरीदते थे, अभी भी हम एक पैकेट ही खरीदेंगे। यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस जो है दोनों सेम होता है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, प्राइस इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस दोनों ही इक्वल चेंज होता है, तो दैट इज अ यूनिटरी इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब हुआ कि आपका क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो रहा है प्राइस के कंपैरिजन में चेंज, और रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, आपका क्वांटिटी डिमांड इज लेस। यहाँ पे प्राइस का चेंज देख रहे हो ज्यादा है। देखो अगर मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो इससे भी आप समझ सकते हो। देखो दिस इज इतना ज्यादा है और ये बस इतना सा है, तो हम देख के समझ सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है ये कम चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला डायग्राम से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे चेंज हो रहा है डिमांड में इन्फिनाइट तक, जैसे ही आप चेंज करते हो प्राइस से, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से शो होता है दैट इज लाइक दिस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इंफिनिटी तक बढ़ सकता है। इन इलास्टिक में क्या होता है, डिमांड रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। जैसे कि हम मेडिसिन का एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक में आपका डिमांड बिल्कुल ही अनचेंज रह रहा है, कुछ भी आप चेंज कर रहे हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूनिटरी इलास्टिक में परसेंटेज चेंज जितना भी क्वांटिटी का हो रहा है सेम हो रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है किसका, यूनिटरी इलास्टिक का, जहां पे चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। इन इलास्टिक में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड कम है एंड प्राइस का ज्यादा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्टीपर होता है। क्वांटिटी डिमांड अगर 10% से अगर चेंज हो रहा है तो प्राइस 20% से चेंज होगा, ठीक है। इलास्टिक में क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से, क्वांटिटी डिमांड अगर 20% चेंज हो रहा है तो प्राइस सिर्फ 10% चेंज हुआ, तो ये फ्लैटर होता है। तो ये सब आपका डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, 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 ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो चलो, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट होता है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।